नमस्ते, मेरा नाम निकिता मिश्रा है और आप सभी का स्वागत करती हूं बोलता हिंदुस्तान के YouTube चैनल पर। अंकिता भंडारी हत्याकांड एक बार फिर उत्तराखंड की राजनीति के केंद्र में है। इस बार वजह सिर्फ पुराना मामला नहीं बल्कि बीजेपी के सीनियर नेताओं पर लगे ताजा आरोप है। एक ऑडियो क्लिप सामने आने के बाद यह दावा किया जा रहा है कि अंकिता से स्पेशल सर्विस की मांग करने वाला वीआईपी कोई और नहीं बल्कि सत्तारूढ़ दल का बड़ा चेहरा था। इन आरोपों के बाद राज्य की पुष्कर सिंह धामी सरकार पर कार्रवाई का दबाव तेजी से बढ़ा है और विपक्ष से लेकर आम जनता तक सरकार से कार्रवाई की मांग करते हुए लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं आज अंकिता हत्याकांड की सीबीआई जांच और वीआईपी की गिरफ्तारी की मांग को लेकर उत्तराखंड में पूर्व सैनिकों और अलग अलग संगठनों ने आक्रोश रैली निकाली। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि अंकिता को न्याय दिलाने के लिए सरकार लापरवाह बनी हुई है। इसमें सैकड़ों की संख्या में लोग शामिल हुए जिन्होंने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों ने तहसीलदार के माध्यम से मुख्यमंत्री और राष्ट्रपति को एक ज्ञापन भी भेजा। वहीं पूर्व संघर्ष समिति के अध्यक्ष महेंद्र पाल सिंह रावत ने कहा है कि सरकार बेटियों के हितों की बात करती है लेकिन अंकिता भंडारी को अब तक न्याय नहीं मिल पाया है। उन्होंने प्रदेश सरकार से मामले की सीबीआई जांच कराने की मांग की है ताकि सच्चाई सामने आ सके। रावत ने आरोप लगाया कि अंकिता भंडारी हत्याकांड की जांच में पारदर्शिता नहीं बरती गई है और सबूतों को नष्ट करने का प्रयास भी किया गया। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर जल्द ही सीबीआई जांच नहीं हुई तो पूर्व सैनिक आंदोलन करने को मजबूर होंगे। वहीं देहरादून की सड़क पर आज पूर्व सैनिकों ने पैदल मार्च निकाला। मार्च पूरी तरह मौन था लेकिन हाथों में लिए बैनर चिल्ला रहे थे। उन पर लिखा था, उत्तराखंड आज शर्मसार है, बेटी अंकिता का हम परिवार है। 7 जनवरी को देहरादून में पूर्व सैनिकों की ओर से एक मौन मार्च आयोजित किया गया। यह मार्च गौरव सेनानी, पूर्व सैनिक और पूर्व अर्ध सैनिक एसोसिएशन के बैनर तले हुआ। मार्च का नेतृत्व एसोसिएशन के केंद्रीय अध्यक्ष महावीर सिंह राणा ने किया, जिसमें महावीर राणा सहित अन्य पदाधिकारी भी शामिल रहे। सभी का कहना था कि अंकिता मामले में सरकार सीबीआई जांच के आदेश क्यों नहीं दे रही है और सरकार चुप क्यों है। आपको बता दें कि लगातार जनता अंकिता के मामले में सरकार से सवाल कर रही है। लगातार विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं। विपक्ष की पार्टियों से लेकर के आम जन तक सड़क पर निकल करके पैदल मार्च कर रहे हैं और अब पूर्व सैनिक ने भी पैदल मार्च निकाला जिसमें मांग वही, सीबीआई जांच कब होगी, सरकार चुप क्यों है। अब इस मामले में राज्य के सीएम ने आखिरकार चुप्पी तोड़ दी है। अंकिता मामले में सीएम धामी ने कहा कि सरकार हर तरह की जांच के लिए तैयार है लेकिन किसी भी फैसले से पहले सामने आए तथ्यों और सबूतों की सत्यता की जांच जरूरी है। एक बार आप भी देखिए क्या कुछ बोल रहे हैं सीएम धामी। मैं इतना कहना चाहता हूं क्योंकि इस पूरे प्रकरण में राज्य की जनता को भी कहीं न कहीं सबने संवेदनशीलता के साथ इस मुद्दे पर विशेष रूप से अपनी भागीदारी भी की है, अपना मत भी दिया है। लेकिन सबसे ज्यादा प्रभावित उनके माता पिता, परिवार के लोग उनके हुए हैं। मैं राज्य के मुख्य सेवक के रूप में उनकी मां से, उनके पिता से बात करूंगा। बात करने के बाद कानूनी रूप से सभी चीजों का अध्ययन करने के बाद उनका जो भी हमारे लिए, जो भी वो अपनी बेटी के न्याय के लिए चाहते होंगे, हम उसको आगे बढ़ाएंगे। तो सुना आपने सीएम धामी को, जो बोल रहे थे कि अंकिता के माता पिता जो जांच चाहेंगे उसे आगे बढ़ाएंगे। सीएम धामी ने कहा कि जैसा अंकिता का परिवार चाहेगा वैसा होगा। अब इसी मामले पर अंकिता के पिता ने अपनी मांग रखी है। उन्होंने कहा सीबीआई जांच की जाए, बीजेपी राष्ट्रीय महासचिव दुष्यंत गौतम और मामले के और भी आरोपियों के कॉल डिटेल्स निकाली जाए। क्या कुछ बोला है अंकिता के पिता वीरेंद्र भंडारी ने, एक बार सुनिए आप भी। मुख्यमंत्री ने कल प्रेस की थी और प्रेस में उन्होंने कहा कि अंकिता के जो माता पिता है वो जो भी कहेंगे वो जांच करने के लिए सरकार तैयार है। किस तरह देखते हैं उनके बयान को और कौन कौन सी जांचें आप चाह रहे हैं? देखो, जांच तो सबसे पहले ये है कि जो 3 आरोपी हैं, सौरव भास्कर, अंकित गुप्ता और अंकिता रे, और इनकी कॉल डिटेल निकाली जाए। कॉल डिटेल निकाली 17 सितंबर 2022 से 23 सितंबर 2022 तक। वो भी 23 सितंबर की बात है, वो रात आधी 3 बजे तक की कॉल डिटेल निकाली जाए। और रेनो बिस्ट जो अंकित की विधायक है उसकी भी 17 सितंबर से और 23 सितंबर 2 बजे रात तक की कॉल डिटेल निकाली जाए। और जो ये वीआईपी हैं अजय कुमार और दुष्यंत कुमार, इनकी भी कॉल डिटेल निकाली जाए
और इनकी लोकेशन निकाली जाए। जी जांच देखो सीबीआई की जांच हम की मांग कर रहे हैं और जो अभी आज या कल जो है उर्मिला राठौर की जो वहाँ पे बयान होने हैं उस बयानों के दौरान जो भी होगा उसके बाद जो भी हम हल निकालेंगे या जो भी हम करेंगे वो हम बाद में करेंगे। तो सुना आपने अंकिता के पिता वीरेंद्र भंडारी को, जिनका साफ कहना है कि सीबीआई जांच हो और मामले में जो भी आरोपी हैं या जो भी आरोपियों के नाम सामने आए हैं उनके कॉल डिटेल्स निकाली जाए। अब देखने वाली बात यह होगी कि सीएम धामी की बात कब तक सच साबित होती है और अंकिता को कब तक न्याय मिलता है। क्या सीएम धामी को अपनी कही हुई बात याद भी रहती है या वो भूल जाते हैं? क्योंकि अंकिता के पिता ने साफ कहा है कि सीबीआई जांच हो और मामले में आरोपियों की कॉल डिटेल निकाली जाए। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आपको क्या लगता है इस खबर पर? आपकी क्या राय है? आप अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक के लिए देखते रहें बोलता हिंदुस्तान। शुक्रिया।